नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल में, जिसमें आज हम जानेंगे जैन दर्शन का स्वरूप और जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा। ठीक है ना। तो सबसे पहले स्वरूप की बात करते हैं। जैन दर्शन जो है एक अनीश्वरवादी, वस्तुवादी और बहुसत्तावादी दर्शन है। यह द्रव्य को सत्य मानता है। द्रव्य मतलब ये भौतिक जगत में विश्वास करता है, भौतिक वस्तुओं को सत्य मानता है। ठीक है। इंद्रियों के अनुभव पे ये जोर देता है। ठीक है ना। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आगे धीरे धीरे जानेंगे। संसार के द्रव्यों को इसने क्या किया, दो भागों में बांट दिया। एक कौन बोल दिए, सजीव, और दूसरे कौन है, अजीव या निर्जीव। ठीक है, अजीव या निर्जीव, इन दो कैटेगरी में विभाजित कर दिया जितने भी द्रव्य संसार में हैं। क्लियर गाइस। अब प्रत्येक सजीव द्रव्य में, चाहे उसका शरीर जो है वो किसी भी श्रेणी का हो, ये उसको मतलब सजीव मानते हैं और उनके प्रति हिंसा न रखने की यहाँ पे भावना और विचार जो है व्यक्त किए जाते हैं कि जो भी सजीव हैं उनके प्रति किसी भी प्रकार का उनको कष्ट नहीं पहुंचाना, उनके प्रति अहिंसा का भाव रखना है, सम्मान करना है। ठीक है। तो अहिंसावादी जो सिद्धांत है उनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा पक्षधर है ये जैन दर्शन। ठीक है ना। जैन दर्शन में जो है दो वाद, दो क्या ये एक ही है, अनेकांतवाद और स्यातवाद। ठीक है ना। तो अनेकांतवाद जो है वस्तु के अनेक धर्म होते हैं, इन पे बेस्ड है। और स्यातवाद जो है वो कहता है कि कोई भी विचार निरपेक्ष सत्य नहीं होता, एब्सोल्यूट ट्रुथ वहाँ पे ये कहता कि नहीं होता। अलग अलग एंगल से, अलग अलग कोणों से उनको जो है विचार विमर्श करना चाहिए और तब जो है सत्य सामने आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल इन्होंने अपने दर्शन में दिया है, अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये है कि अगर कई सारे अंधे व्यक्ति हैं और उनके बीच में खड़ा है एक हाथी। अब एक अंधे व्यक्ति ने उसके पैर पकड़े हुए, पैर पकड़ के वो देखने लगा, तो उसने क्या वहाँ पे निर्णय सुनाया अपना कि हाथी कैसा है, एक पिलर के समान, एक खंबे जैसा है। ठीक है ना। दूसरे ने उसकी हाथी की सूंड पकड़ के बोला कि हाथी जो है वो अजगर के समान है ना, अजगर भी सूंड की तरह ही होता है। ठीक है ना, उसको ऐसा लगा। ठीक है। एक ने पूंछ पकड़ के बोला कि जो हाथी जो है वो रस्सी के समान है। तो क्या इतनी जो भी डेफिनेशन यहाँ पे उन्होंने दी है, क्या हाथी वैसा है? नहीं, वैसा नहीं है। तो इनका कहने का मतलब है कि हर एक विचार जो है वो 100% ट्रुथ, 100% उसमें सच्चाई नहीं होती, उसके और भी पक्ष होते हैं। तो सारे पक्षों को पहले जान लेना चाहिए, तब अपना कोई विचार जो है वो प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है ना। जैन दर्शन को समझने के लिए इसके दो पक्षों का प्रमाण विचार तथा तत्व विचार, दो पक्ष कौन से, प्रमाण विचार और तत्व विचार को समझना आवश्यक है। इन दोनों का यहाँ पे विस्तृत विवेचन किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रमाण विचार को। तो प्रमाण विचार के अंतर्गत जैन दर्शन की जो ज्ञान मीमांसा को दिया गया है, जैन दर्शन में जीव या आत्मा की उपमा जो है वो किससे की गई है, सूर्य से। जीव हैं, जो सजीव हैं, जिनमें आत्मा है, उनका उपमा, उपमा अलंकार है यहाँ पे, उनको सूर्य के समान माना गया है। जिस प्रकार वो क्या कहते हैं कि जैसे सूर्य जो है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे अपने एरिया में, ब्रह्मांड में नहीं, ठीक है ना, जो अपना सोलर सिस्टम है उसमें सूर्य क्या है, एक तारा है बहुत बड़ा सा, और वो क्या करता है, प्रकाश में प्रकाशमान रहता है हमेशा, और हमें भी जो है वो प्रकाश देता है। ठीक है ना, प्रकाशित करता है। तो वैसे ही आत्मा भी जो है वो अनेक जो है ज्ञानों का भंडार है और अनंत ज्ञान की शक्ति है, जिससे वो जहाँ पे भी है, जहाँ पे भी होती है, वो अपने सराउंडिंग में ज्ञान की शक्ति फैलाती रहती है और उससे प्रकाशमान होती रहती है। ठीक है नहीं। लेकिन कब ये होता है, जब आत्मा सांसारिक बंधनों से हो जाती है मुक्त, है ना। अब उसका
सब लोग कहते हैं कि हर जीव के अंदर आत्मा है, बिल्कुल सही बात है। तो फिर वह प्रकाशित क्यों नहीं होती? क्योंकि सांसारिक बंधनों, मोह, माया, लोभ, लालच, इन सब की वजह से जो शक्ति है वो कैसी रहती है, उसकी धूमिल रहती है, कम रहती है, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि इसलिए वो प्रकाश में नहीं हो पाती, ठीक है ना, इसलिए वो ज्ञान में नहीं हो पाती। हमें सिर्फ जो है थोड़ा सा एक बाह्य वस्तुओं विषयों का जितना हम पढ़ते हैं उतना भी ज्ञान नहीं रहता। मैं तो ये कहूँगा जितना हम पढ़ते हैं हमें उतना भी ज्ञान रहते हैं, क्योंकि अगर किसी टॉपिक को आपने पढ़ा, किसी बुक को आपने पढ़ा, कि 100% बुक में से हर एक टॉपिक आपको आएगा, नहीं आएगा, उसका कुछ परसेंटेज जो है ना लॉसेस हो जाएंगे, लॉस हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। सो अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो जितने हम विषय पढ़ते हैं उतना भी ज्ञान नहीं रहता, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जितने विषय हम पढ़ते हैं उतना ही ज्ञान हमें होता है, उससे अलग ज्ञान हमें नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन आत्मा के पास सारे ज्ञान होते हैं, सारा ज्ञान आत्मा में निहित होता है, और वह कब जो है सामने आता है, जब वह हर एक बंधन से मुक्त हो जाती है, ठीक है ना। तो इन्होंने जो है दो ज्ञान यहाँ पे, वैसे तो 7 ज्ञान के यहाँ पे अलग अलग नाम लिए गए हैं, लेकिन इसमें जो है वो 2 ज्ञान बताए गए, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान मतलब जो बुद्धि से प्राप्त हमें ज्ञान है, और श्रुत ज्ञान जो है जो मति ज्ञान होने के पश्चात हमें होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो श्रुत ज्ञान है उसको तीर्थंकरों ने सर्वश्रेष्ठ ज्ञान माना है यहाँ पे, कि श्रुत ज्ञान जो है वो सबसे अच्छा है, ठीक है, कि वो जो हमारी इंद्रियां हैं उसके अनुभव से प्राप्त जो है वो ज्ञान है, और वही सत्य है, क्योंकि भौतिक जगत को यहाँ पे महत्ता दी गई है और भौतिक जगत का ज्ञान ही सर्वोपरि माना गया है। अब देखते हैं हम जैन धर्म के परामर्श संबंधी मत। तो उसमें स्टार्ट करते ही सबसे पहले मैं 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो परोक्ष ज्ञान, जो कि पीछे भी वर्ड आया था, ठीक है ना, और अपरोक्ष ज्ञान। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ने छोड़ दिया, नहीं छूटा भैया। तो परोक्ष ज्ञान क्या होता है? जो बाह्य जगत का ज्ञान है, जो बाह्य वस्तुओं का ज्ञान है, उसको हम बोलते हैं परोक्ष ज्ञान। और यहीं पे अभी आने वाला है अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान होता है अनुमानित ज्ञान। अनुमान जो हम लगाते हैं, अनुमान से प्राप्त जो ज्ञान है उसको हम बोलते हैं अपरोक्ष ज्ञान, ठीक है ना। तो आइए, जैन दार्शनिक कहते हैं कि केवल ज्ञान के द्वारा अनंत धर्मों का अपरोक्ष ज्ञान होता है ना। अनंत धर्म, बहुत सारे धर्मों का जो ज्ञान है, जो ज्ञान के द्वारा हम समझते हैं धर्मों को, वो सिर्फ एक अपरोक्ष ज्ञान है, एक अनुमानित ज्ञान है, ठीक है ना। तो मनुष्य किसी भी वस्तु को एक समय में एक ही दृष्टि से देख पाता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था अंधे का और हाथी का, ठीक है ना, कि वो क्या है कि एक ही साइड से देखेंगे। और आप भी देखिए, हम एक ही पक्ष जो है ना एक समय पे किसी भी वस्तु का देख पाएंगे क्या? सारे पक्ष देख सकते हैं? नहीं। तो ये इनका कहने का मत है कि सभी पक्षों को हमें ध्यान में रख के चलना चाहिए, ठीक है, और एक पक्ष देख के उस पर जजमेंट नहीं सुना देना चाहिए, ठीक है। डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, बहुत बार आपने सुना होगा। डू नॉट जज ए बुक बाय इट्स कवर, की कवर देख के जो उसके ऊपर लिखा रहता है, बुक को कोई अपना फैसला बुक के बारे में नहीं सुना देना चाहिए। पहले पूरी बुक को पढ़ लें। इसका मतलब ये है कि सारी सिचुएशन जो भी है उसको पहले ध्यान से सुन लें, देख लें, समझ लें, तब कोई अपना निर्णय सुनाएं। या फिर आपने ये भी सुना होगा कि पहले तौलो फिर बोलो, मतलब बात को अपने अंदर ही पहले ये अनुमान लगाओ कि क्या ये बात जब हम कहेंगे सामने वाले पे क्या इसका असर होगा, क्या ये सही होगी सिचुएशन के अकॉर्डिंग या गलत होगी, ठीक है ना। सो दृष्टि भेद के कारण मतभेद पाया जाता है, ठीक है ना। और इस मतभेद की वजह से वस्तु का केवल हमें आंशिक ज्ञान हो पाता है, संपूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता, ठीक है ना। वो अंधे व्यक्ति और हाथी का यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया है, ठीक है, जिसको कहते हैं स्यादवाद। ये आता है स्यादवाद के अंतर्गत, ठीक है ना। स्यादवाद, स्याद शब्द से संकेत होता है कि उसके साथ प्रयुक्त वाक्य की सत्यता प्रसंग विशेष पर ही निर्भर करती है। कहने का मतलब ये है कि जो सत्य है वह
एक पक्ष को देख के सत्य संपूर्ण सत्य नहीं माना जा सकता, उसके हर एक पहलू पर नज़र डालनी चाहिए। ठीक है, अब ये कहते हैं एक चीज़ इन्होंने बोली है अपने धर्म में, इसमें नहीं है, यहाँ पे नहीं उन्होंने मेंशन किया कि जो मिथ्या है वह सत्य नहीं, क्योंकि सत्य कभी मिथ्या नहीं हो सकता। ठीक है ना, जो मिथ्या है वह सत्य नहीं, और जो प्रसंग मिथ्या है वह सत्य नहीं। ठीक है, क्योंकि सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, जो प्रसंग मिथ्या है वह ज्ञान नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि ज्ञान कभी मिथ्या नहीं हो सकता, और जो सत्य है ज्ञान वही है, क्योंकि ज्ञान जो है वो सत्य ही है ना। तो मिथ्या ज्ञान कुछ नहीं होता, क्योंकि मिथ्या कभी ज्ञान नहीं हो सकता। ठीक है ना, ऐसा एक सेंटेंस यूज किया है। सो यहाँ पे स्यादवाद में जो है, जो मैंने आपको हाथी का एग्जाम्पल दिया था, सेम वही है। ठीक है, कि सूंड को स्पर्श करता है अजगर मान लेता है, टांगों को स्पर्श करता है, उसके पैर को स्पर्श करता है तो उसका स्तंभ के समान आकार मान लेता है। ठीक है, तो साधारण, इनका कहने का मतलब है कि साधारण बुद्धि वाला मनुष्य किसी भी विषय में एक देशीय वह होता है, मतलब एक ही पहलू को देख के निर्णय सुना देता है। ठीक है ना, तो ये सप्तभंगी न्याय इन्होंने बोला गया है कि कैसे हो सकता है कि या तो है किसी भी चीज़ के बारे में कि या तो वे वस्तु है, सेकंड है कि नहीं है, दो कंडीशन आ गई, एक तो है, दूसरा नहीं है, तीसरा है और नहीं भी है कि नहीं, है और नहीं भी है। जैसे कि कोई चीज़ है बट हम कह सकते हैं प्रेजेंट है भी और नहीं भी, जैसे कि हम कह रहे कि आत्मा है। ठीक है, हम मानते हैं कि है, लेकिन कहाँ है, अगर कोई कहे कि कहाँ है तो हम नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है ना, दूसरा क्या है कि कहा नहीं जा सकता। ठीक है, कुछ किसी के बारे में कहा नहीं जा सकता। फिफ्थ है वह वस्तु है और उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, अवक्तव्य है। सिक्स्थ है नहीं है और अवक्तव्य भी है, कहा भी नहीं जा सकता। ठीक है, सेवंथ है नहीं है और अवक्तव्य भी है। ठीक है नहीं और अवक्तव्य भी है। ठीक है ना, तो ये कुछ इन्होंने 7 उनमें स्यात् बोले हैं, जिस स्यात्वाद के अकॉर्डिंग आता है, स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च। ठीक है, तो स्यात्वादी वस्तुवादी कहलाते हैं। थोड़ा अजीब सा यहाँ पे लग रहा होगा आपको कि स्यात् है, स्यात् नहीं है, स्यात् नहीं है, स्यात् मतलब स्याद्वाद यहाँ पे आ गया है। ठीक है ना, और ये वस्तु किसी भी वस्तु विचार के बारे में इनके तर्क हैं। ठीक है, कि वो हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, उनको कहा जा सकता है, नहीं भी कहा जा सकता है, इस टाइप से। ठीक है ना, तो स्याद्वादी जो होते हैं वो वस्तुवादी होते हैं। जैन मत को एक प्रकार का सापेक्षवाद भी, स्याद्वाद को सापेक्षवाद भी बोला जाता है, दूसरा नाम है सापेक्षवाद उसका। ठीक है ना, यह विज्ञानवादी न होकर वस्तुवाद सापेक्षवाद है, विज्ञानवादी नहीं है, ये विज्ञानवादी नहीं है। ठीक है, बस वस्तुवादी हैं, सापेक्षवादी हैं। जैन दार्शनिक ज्ञान को सापेक्ष मानते हैं, परंतु ज्ञान वस्तुओं के धर्मों पर निर्भर होता है। स्याद्वादी के कारण जैन मत में कुछ भ्रम उत्पन्न हुए। इस भ्रम को लोग संशयवाद तथा अज्ञेयवाद मानते हैं। जो भी संशय उत्पन्न हुए, क्योंकि यहाँ पे जो 7 स्यात् दिए हैं इन्होंने, ठीक है, ये संशय इन्होंने क्रिएट कर दिए। क्लियर गाइज, सो इसकी वजह से लोगों ने इसको संशयवाद और अज्ञेयवाद भी बोला है। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि इसको संशयवाद नहीं समझना चाहिए। स्याद्वाद में सबसे पहले यही बात बोली गई है कि एक पक्ष को सुनकर, देखकर, पढ़कर निर्णय नहीं सुनाना चाहिए, उससे संशय ही जन्म लेगा। क्लियर गाइज, अब बात करते हैं मेटाफिजिकल थिंकिंग, मतलब तत्व विचार। सो ये कहते हैं कि वस्तु के अनेक धर्म होते हैं, अनेक गुण होते हैं, परंतु 2 धर्म जो हैं वो माने जाते हैं, एक भावात्मक धर्म तथा अभावात्मक धर्म। इन धर्मों में समय के अनुसार परिवर्तन भी होता रहता है और इस प्रकार ये धर्म स्थायी नहीं होते, क्योंकि धर्मों की संख्या भी अनेक हैं, फिर भी समय परिवर्तन के साथ धर्मों की संख्या बदलती रहती है। इनकी यह मान्यता है कि केवली ही वस्तु का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है और यह ज्ञान लौकिक ज्ञान के द्वारा संभव है। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है, केवली।
केवली जैन धर्म में उस व्यक्तियों को कहते हैं जिसको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो, जो ज्ञानवान हो, जो सत्य के को जानता हो। ठीक है ना, केवली पहुंचे हुए बाबा। ठीक है ना। सो ये था जैन धर्म के कुछ पक्ष, शादवाद, अनेकांतवाद, ठीक है ना, और सप्तभंगी नय, मतलब 7 जो शात हैं उनके बारे में। ठीक है नहीं है और नहीं भी है, कहा नहीं जा सकता है और कहा भी नहीं जा सकता। ठीक है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता, नहीं है नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता। ठीक है ना। सो ये हैं स्यात, जो कि 7 प्रकार के हैं। इनका कहने का मतलब है कि सभी पक्षों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए और उसके बाद कोई निर्णय करना चाहिए। ठीक है, और यह काम केवल कौन कर सकता है? केवली ही कर सकता है। क्लियर गाइस? सो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, मार्क्स लाते रहें। टिल देन ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।